दोस्तों, इतने दिन आपसे और आपके प्यार से दूर रहने के लिए हम आपसे दिल से क्षमा मांगते हैं। किन्हीं कारणोंवश आपसे हम मिल नहीं पाए। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल घर की रसोई विद सुनीति सरकार में। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया स्नैक्स की टी टाइम रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। और जब भी आपके यहाँ मेहमान आ रहे हो, इस रेसिपी को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसे आप बनाकर स्टोर करके रख लें महीनों तक। और जब भी आपके यहाँ मेहमान आए, आप इसे सर्व कर सकते हैं चाय के साथ। ये सारे स्नैक्स आप आटे से भी बना सकते हैं और मैदे से भी। इन सारे स्नैक्स को बनाने के लिए हमने आज यूज़ किया है मैदे को, और आप चाहे तो मैदा और आटा दोनों को मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ढेरों सारे परतों वाली हमने ये मठरी बनाई है। और बिना परतों वाली मठरी भी आप कैसे बना सकते हैं, चाट पापड़ी, उसकी भी रेसिपी आज हम इसी में देंगे। ये तीनों स्नैक्स बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम तेल में झटपट से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पास में बेल है, उसे ऑल पे कर दें ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब देर नहीं करते हैं और ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो ये तीनों स्नैक्स बनाने के लिए हमने 3 कटोरी मैदे का यूज़ किया है। 3 चीज़ें हैं तो 3 कटोरी मैदा लिया है। तो चलिए बारी बारी से तीनों कटोरी के मैदे को छान लेते हैं, ताकि इसमें कोई भी कूड़ा हो वो निकल जाए और गांठें भी ना रहने पाए। मैदे को छानने से इसमें लम्स भी नहीं होते और जो कूड़ा उड़ा होता है ना, वो भी आराम से निकल जाता है। तो ये देखिए, मैदा छनकर रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। तो ये 3 कटोरी मैदा है। तो अब चलिए इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 1/2 टेबल स्पून हमने जो अजवाइन होती है ना घर में, वो अजवाइन डाली है। 1/2 टेबल स्पून हमने जीरा डाला है। आप चाहें तो दोनों में से एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो दोनों चीज़। 1/2 टेबल स्पून हमने कुटी हुई मिर्च डाली है और 1/2 टेबल स्पून हमने ये खटाई पाउडर डाला है और 1/2 टेबल स्पून हमने ये जो चाट मसाला होता है ना, वो डाला है। और नमक आप अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं। हमने 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम नमक डाला है। तो ये लो भाई, मैदे में सारी चीज़ें पड़ गई हैं। तो स्पून की मदद से सारी चीज़ें मैदे में अच्छे से मिक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और 2 चुटकी हमने इसमें हींग डाला है। इससे बहुत ही बढ़िया स्नैक्स में टेस्ट आता है। इसको भी डालकर मैदे में अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है। तो ये हमने मोइन के लिए घी लिया है। घी से मोइन बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो हम इसे स्पून से अच्छे से घी को मिक्स करेंगे। और अच्छे से घी को मिक्स करने के बाद देखिए, चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, तो अब हम इसे हाथों की मदद से अच्छे से मोइन को मिक्स करेंगे। मैदे में मोइन को और अच्छे से मिक्स करने के लिए हमें दोनों हाथों का यूज करना पड़ेगा। अगर हम दोनों हाथों से मैदे में मोइन को मिक्स करते हैं तो इससे पूरे मैदे में मोइन बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है और बहुत ही जो भी चीज़ें हम बनाते हैं वो बहुत ही खस्ता बनती हैं। तो इस तरह से हमें मोइन को पूरे में अच्छे से मिक्स करने के लिए दोनों हाथों से मसलते हुए घी को मैदे में मिक्स करना है। जिस तरह से वीडियो में दिखा रहे हैं उस तरह से अगर हाथों की मदद से मैदे में घी को मिक्स करते हैं तो बहुत ही खस्ता चीज़ें बनती हैं और घी का कम यूज़ होता है। और हाँ, मैदे में घी अच्छे से मिक्स हुआ है और मोइन सही है या नहीं सही है, इसका पता करने के लिए एक मैदे की मुट्ठी बनाएंगे और उसको थोड़ा सा हाथों पे उछालेंगे। अगर मोइन सही है तो वो मुट्ठी फूटेगी नहीं। तो अभी हमें थोड़ा सा मोइन कम लग रहा था, तो हमने थोड़ा सा घी 2 टेबल स्पून और डाल के घी को और अच्छे से मैदे में मिक्स कर दिया है। और अब जो हमने मुट्ठी बनाई वो बिल्कुल भी फूट नहीं रही है। तो मोइन एकदम परफेक्ट है। इतना ही मोइन हमें लगाना है। एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी मोइन लगे हुए आटे को या मैदे को गूंथते हैं तो इसमें आप हमेशा गुनगुने पानी का ही यूज़ करें, क्योंकि डालडा या घी जो हम मोइन लगाते हैं
तो वो जमने लगता है अगर हम ठंडे पानी का यूज़ करते हैं। तो हमने थोड़ा सा पानी गुनगुना कर लिया है, उसी से आज हम इस आटे को मैदे को गूँथेंगे। थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालते जाएंगे और एक नॉर्मल सा मैदे का डो तैयार करेंगे, क्योंकि ना डो ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो ये लीजिए, डो एकदम रेडी है और बढ़िया सा डो तैयार हो गया है। तो अब इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए, और ये ताकि सेट हो जाए। चलते हैं, तब तक दूसरा काम कर लेते हैं। जो हमने मोयन लगाया था ना, उसका बचा हुआ ये घी है, इसको हमने पिघला लिया है और इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून हमने मैदा डाला है। और मैदे को डालने के बाद इसको घी में अच्छे से मिक्स कर देना है। इससे बहुत ही बढ़िया लेयर खुलती हैं। जो आज हम स्नैक्स बनाने वाले हैं वो इसी का कमाल है। ये बनकर रेडी हो गया है, तो इसको साइड में रख देते हैं। और मैदे को काफ़ी देर हो गया है रेस्ट करते हुए और ये एकदम तैयार है बनाने के लिए। तो चाकू की मदद से इसको 2 भागों में बांट लेंगे ताकि बनाने में आसानी हो सके। तो मैदे का एक पार्ट हमने उठाया है, उसको हाथों की मदद से एक रोल तैयार करेंगे और रोल तैयार करने के बाद इसकी हमें बराबर में लोइयां काट लेनी है। तो ये लीजिए, लोइयां कट गई हैं और इसी तरह से जो दूसरा बचा हुआ डो है उसकी भी हमें इसी तरह से लोइयां काट लेनी है। और एक एक लोई उठाएंगे और इसको बराबर से गोल आकार देते हुए हमने सारे डो की लोइयां तैयार कर ली हैं। तो फ्रेंड्स, लोइयां तो तैयार हो गई हैं, तो चक्के बेलन पे इसे बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो जितनी आप इसे फैलाकर बेल सकते हैं, जितना बड़ा बेल सकते हैं, उतना हमें इसे बेलना है। और जहाँ पे हमें लगेगा कि ये बेलने में प्रॉब्लम हो रही है और चिपक रहा है चक्के बेलन से, तो इसमें बीच बीच में सूखा मैदा भी लगाते जाएंगे और इसे बेल के हमें रेडी करना है। जितना बड़ा आप बेल सकते हैं उतना ही बड़ा इसे बेलना है। तो सारी लोइयों को हम बेल लेंगे। उसके बाद आगे क्या करना है, जो भी स्नैक्स हमें तैयार करना है बेलने के बाद ही तैयार करना है। तो मैदे की रोटियां हमने बेल कर तैयार कर ली हैं। तो इसकी हम आपको थिकनेस भी दिखा देते हैं कि कितना पतला और कितना मोटा हमें बेलना है। तो इतना ही पतला हमें इसको बेल कर तैयार करना है। तो मैदे की आधी लोइयां बेलकर हमने तैयार कर ली हैं और सबसे पहले हम बनाएंगे नमक पारे। परतों वाले खुलने वाले जो नमक पारे होते हैं वो कैसे बना सकते हैं खस्ता एकदम, तो इस तरह से। तो सबसे पहले जो हमने लोई बेलकर तैयार करी थी उसको हमने चक्के पे फैला लिया है और उस पे जो हमने घी और मैदे का घोल तैयार किया था उसको हम प्रॉपर एकदम बराबर से लगा दिया है हमने घी को। और घी को लगाने के बाद मैदे को छिड़क देना है। मैदे को छिड़कने के बाद अब उस पर दोबारा दूसरी जो रोटी बेली उसको डाल देंगे। ठीक वही प्रोसेस दूसरी रोटी पे भी हमने करना है और घी को हमने बराबर से लगा देना है। जो मैदा वाला घी है उसको प्रॉपर लगा देना है रोटी पे और फिर से उसी प्रोसेस को करते हुए मैदे को फिर से फैलाना है। और मैदे को फैलाने के बाद अब हमें रोटी, जो हमने मैदे की रोटी बेली है, उसको हमें पलट देना है इस तरह से। इसको हमें इधर से भी पलटना है, ठीक उसी तरह से उधर से भी फोल्ड करना है। दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद अब फिर से घी लगाना है और घी लगाने के बाद मैदे को छिड़कना है। मैदा छिड़कने के बाद अब फिर से एक फोल्ड और करना है और उसको अच्छे से चिपका देना है। चाहे तो आप इसे किनारे पे पानी लगाकर भी चिपका सकते हैं ताकि ये फोल्ड खुलने ना पाए। अगर आप पानी किनारे पे चिपका देंगे ना तो ये फोल्ड जो हमने फोल्ड किया है वो बिल्कुल भी खुलने नहीं पाएंगे। लेकिन हमने इसको ऐसे हाथों से ही अच्छे से चिपका दिया है जिससे कि ये देखिए बिल्कुल भी फोल्ड खुल नहीं रहा है और बहुत ही बढ़िया परतोदार ये नमक पारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये लीजिए, परतों वाले नमक पारे एकदम बनकर तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं तलने के लिए। तो ये देखिए, हम आपको पास से भी दिखा रहे हैं इसमें कितनी सारी परतें हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये नमक पारे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी हैं। जल्दी से इसको ट्राई करें। तो चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो जो हमने लोइयां बेल के रखी थी उसकी फिर से बिली हुई लोई जो है हमने चक्के पे रखी है और ठीक वही प्रोसेस हम इस पे भी दोहराएंगे। पहले हमने घी और जो मैदे का घोल था उसको लगाएंगे, उसको लगाने के बाद मैदा छिड़केंगे। मैदे को छिड़कने के बाद फिर से बिली हुई रोटी जो है मैदे की वो रखेंगे और फिर से वही सेम प्रोसेस दोहराते हुए 4 बिली हुई लोइयों का इस्तेमाल किया है।
तो 4 बिली हुई बराबर से लोइयों को रखते हुए हम इसमें घी लगाते जाएंगे और मैदे को छिड़कते जाएंगे। और इसी तरह से हमने 4 रोटियों को एक के ऊपर एक रखते हुए इस प्रोसेस को दोहराया है। इससे बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी और परतोदार मठरी बनकर तैयार होगी। तो ये लास्ट जो बिली हुई मैदे की रोटी है उसको हमने रखा है और उस पर हमने अब फिर से घी लगाना है। घी लगाने के बाद अब हमें इसमें फिर से मैदे को छिड़कना है। मैदे को छिड़कने के बाद अब इसका हमें एक टाइट रोल तैयार करना है। तो दोनों हाथों की मदद से हमें इसका एक टाइट बढ़िया से अच्छे से दबाते हुए रोल बनाते जाना है और लास्ट में एकदम हमें इसे रोक देना है, क्योंकि लास्ट में हमें थोड़ा सा पानी लगाना है और पानी लगाने के बाद इसे अच्छे से चिपका देना है। देखिए इस तरह से हमें सबसे लास्ट वाले सिरे पे पानी लगाना है और इसको अच्छे से चिपका देंगे। इससे बहुत ही बढ़िया अच्छे से चिपक भी जाएगा और जो हम लोइयाँ काटेंगे वो छूटने नहीं पाएंगी, इसकी जो लेयर होती है वो खुलने नहीं पाएगी। इसलिए इसे चिपकाना पानी से लास्ट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब रोल बनकर तैयार हो गया है। तो सबसे पहले उसके दोनों आगे और पीछे के सिरे को काट के अलग कर देंगे। उसके बाद बराबर से इसकी लोइयाँ हमें चाकू की मदद से काट लेनी है। लोइयों को कितना पतला काटना है, मोटा काटना है, ये आप पे निर्भर करता है। आप जितने उसकी मोटाई या पतलाई रखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन हमने इसे बराबर में काटा, ना बहुत ज़्यादा मोटा रखा है लोइयों को, ना बहुत ज़्यादा पतला रखा है। तो ये लीजिए लोइयाँ कट कर तैयार हो गई हैं। तो अब एक एक लोई उठाते जाएंगे और उसको राउंड करते हुए इसे हाथों की गदेली की मदद से इसे एक चपटा रोल कर देंगे। ये देखिए इस तरह से कितनी बढ़िया ये देखिए परतें दिख रही हैं। तो इसी तरह से हमने सारी लोइयों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये मठरी की लोइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो अब चके बेलन पे इसे हल्का सा हमें बेलना है। बहुत ज़्यादा इसे बारीक या पतला नहीं बेलना है, बस हल्का सा बेलन से हमें इसे बेलना है। तो ये देखिए इतना पतला हमने इसको बेल लिया है और आप चाहें तो इसे ना बेलें और इसी तरह से धीमी मीडियम गैस पर इसे सेक सकते हैं, तल सकते हैं। लेकिन हमें इसे थोड़ा पतला बनाना है, इसलिए हमने चके बेलन पे इसे बेल लिया है। तो ये लीजिए परतोदार मठरी बनकर तैयार हो गई है। तो बाकी बची हुई लोइयाँ भी हमने बेलकर तैयार किया है और इसको हम बनाएंगे चाट पापड़ी। तो चाट पापड़ी किस तरह से बना सकते हैं इसको देखते हैं। चके पर बिली हुई मैदे की रोटी हमने रखी है और जो पास्ता होता है ना, पास्ता, उस पास्ते को हमने लिया है और इस बिली हुई लोई पर इस तरह से हमें चलाना है। इससे बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सी चाट पापड़ी बनकर तैयार होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए कितनी बढ़िया इसमें डिज़ाइन बनी है चाट पापड़ी की। तो इस चाट पापड़ी को आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं और एक कोई धारदार गिलास हो या कोई ढक्कन आप ले सकते हैं, उससे आप चाट पापड़ी कितनी बड़ी या छोटी गोल आकार में काटना चाहते हैं उसे इस तरह से आप कट लगाकर चाट पापड़ी बना सकते। तो ये लीजिए बेहतरीन सी चाट पापड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो इसके साइड के बचे हुए हिस्से को हमें निकाल लेना है और जो पापड़ी है वो से हमें बाद में निकालेंगे। सबसे पहले किनारे जो हिस्से लगे हुए हैं उसे अलग कर देंगे और ये देखिए बढ़िया सी मठरी बनकर एकदम तैयार हो गई है। ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सी चाट पापड़ी है। आप इस मठरी को बनाकर चाट पापड़ी में यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी की बची हुई जो लोइयाँ हैं उसको आप या तो चाट पापड़ी बना लें और या आप नमक पारे बना सकते हैं। बाकी की बची हुई लोइयों को बेलकर हमने चाट पापड़ी बना ली है और इसके जो किनारे हैं उसकी भी हमने चाट पापड़ी बनाकर तैयार कर ली है। तो गैस ऑन करके हमने ये कढ़ाई चढ़ाई है और कढ़ाई में हमने आधा पैकेट रिफाइंड को डाल दिया है। आप इसकी जगह डालडे का या घी का यूज़ कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को हमें फुल रखना है और थोड़ा सा टुकड़ा मैदे का डाल लें, घी हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद ही आप बने हुए नमक पारे या कोई चीज़ डालें। तो घी अच्छे से हो गया है तो जो हमने नमक पारे बनाए हैं उसको हमने डाल दिया है घी में और हल्के हाथों से इसको चलाना है और करछुल से इसे ऊपर से छप छप करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी फूल जाए और इसको
फिर करछुल की मदद से इसे पलट देना है और इसके बाद गैस की फ्लेम को हल्का सा मीडियम कर देंगे ताकि क्रिस्पी और अंदर तक ये नमक पारे सिक जाएं और कच्चे ना रहने पाएँ। तो ये देखिए नमक पारे बढ़िया से सुनहरे से भुन गए हैं, तल गए हैं। तो इसको हम स्टेनर में निकाल लेंगे ताकि एक्सेस जो घी है वो उसी में गिर जाए। तो नमक पारे अच्छे से डीप फ्राई हो गए हैं, तो इसको हम प्लेट में निकाल लिया है हमने। गैस की फ्लेम को हमने फुल कर दिया है और अब हम घी में डालेंगे मठरी। जो चाट पापड़ी हमने तैयार करी है उसको हम डालेंगे। मठरी को थोड़ी देर ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। थोड़ी देर के बाद करछुल से ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि मठरी अच्छे से फूल जाए और उसके बाद हमें इसे पलट देना है। गैस की फ्लेम को सिम कर देंगे थोड़ी देर के बाद ताकि मठरी अंदर तक सिक जाए। और ये देखिए मठरी अच्छे से सिक गई है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। गैस की फ्लेम का ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि इसी से मठरी हो या कोई और चीज़ हो अंदर तक सिक जाती है। तो मठरी को हमने प्लेट में निकाल लिया है और अब चलते हैं परतों वाली मठरी को बनाने के लिए। तो गैस की फ्लेम हमने सिम कर दी थी, उसको फिर से फुल कर दिया है और एक एक करके जितनी मठरी इसमें आ सकती हैं तेल में उतनी ही मठरी को हम इसमें डालेंगे। तो परतों वाली मठरी को हमने इसमें डाल दिया है और इसको थोड़ी देर ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। उसके बाद करछुल की मदद से इसको हल्का सा तेल में प्रेस करेंगे, छप छप करेंगे जिससे कि ये मठरी अंदर तक बढ़िया सी क्रिस्पी सिक जाए। और अब इसे जब थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे उसके बाद हमें इसे पलटना है। बीच में बिल्कुल भी टच नहीं करना है और बीच में गैस की फ्लेम को सिम भी कर देना है ताकि मठरी अंदर तक सिक जाए और पक जाए। इसलिए गैस का इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है फ्रेंड्स ताकि मठरी कच्ची ना रहने पाए। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी ये लेयर बनकर तैयार हुई है और गैस की फ्लेम सिम है। सिम करने के बाद इसको थोड़ी देर में हमने पलट दिया था और दोनों तरफ से अच्छे से हमने मठरी को सेक लिया है और ये देखिए बढ़िया सी क्रिस्पी ब्राउन सी ये हल्की सी सुनहरी सी मठरी पककर तैयार हो गई हैं। तो अब इसे हमने स्ट्रेनर में निकाल लिया है और स्ट्रेनर में निकालने के बाद इसको हमने प्लेट में पलट लिया है। ठीक इसी प्रोसेस से हम बाकी की मठरी को भी डीप फ्राई करके तैयार कर लेंगे। स्नैक्स की हमने और भी रेसिपीज तैयार की हैं, अगर आप चाहें तो लिंक पे जाकर उसे आप देख सकते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, सारे स्नैक्स बनकर तैयार हो गए हैं मेहमानों को खिलाने के लिए। तो ये लीजिए हम नमक पारे आपको तोड़ के भी दिखाते हैं कितने क्रिस्पी ये बने। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से एकदम चूर चूर हो गए, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और लाजवाब ये नमक पारे बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से ये हम आपको चाट पापड़ी भी तोड़ के दिखाते हैं। बहुत ही बढ़िया ये चाट पापड़ी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए कितनी बढ़िया से फूली है और इसको तोड़ कर दिखाते हैं कितनी क्रिस्पी है ये देखिए कितनी बढ़िया क्रिस्पी है, एकदम चूर चूर हो गई। तो इसी से पता लगता है कि ये चाट पापड़ी कितनी क्रिस्पी है। तो ये देखिए ये भी हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। परतों वाले जो ये खस्ते बने हैं, मठरी बनी है, तो ये देखिए ये भी एकदम बढ़िया सी चूर चूर हो गई है। तो इसी से आपको अंदाज़ा लग जाता है ना कि कितनी क्रिस्पी और कितनी मज़ेदार ये तीनों स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली में। तो ये देखिए कितनी बढ़िया लेयर दिख रही है ना। तो इतने बढ़िया से स्नैक्स पाने के लिए या इसकी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पास में बेल है उसे ऑल पे कर दें ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए आप कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले जो मोइन बताया उसका ध्यान रखें। दूसरी बात, तलते समय कब गैस को तेज करना है कब धीमा करना है इसका ध्यान रखें। तो आपकी भी ये चीज़ें बहुत ही बढ़िया और लाजवाब बनने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।